कल मैंने अवस्थाओं पर बातचीत की थी। ये अवस्थाएं भ्रमांक है। निसंदेह इन चारों अवस्थाओं में आदमी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आप देखते हैं जब आदमी मूर्छित अवस्था में पहुंचता है, जीवित होता है, लेकिन उसकी प्रक्रियाएं कुछ निराली होती है। मूर्छा में रहता है, जिसको वैज्ञानिक लोग आजकल कामा में कह रहे हैं मन में सुपर्णा होने का नाम ही जगत है। साहब ने कितने थोक में विशेष शब्द बोले। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। मन की सुपर्णा ही जगत है। तुरिया पद की प्राप्ति होने के बाद ये जीव को ये संसार स्वप्न लगता है। अक्सर मैं इन अवस्थाओं का जिक्र करता हूं, लेकिन शास्त्रों में तुर्यातीत का उल्लेख है और तुर्यातीत अवस्था में पहुंच करके आदमी ब्रह्म की सत्ता को प्राप्त हो जाता है। पर साहब क्या कह रहे हैं? तुरिया के बाद तुर्यातीत है। तुर्यातीत ताहे के पारा, विनती करे तह दास तुम्हारा। ये बहुत बड़ा कौतुक है। जिस भी अवस्था में जीव पहुंचता है उस अवस्था को नित्य मानता है। उदाहरण सामने है, आप ही स्वप्न में जाते हैं तो स्वप्न में दिखने वाले समस्त पदार्थ यथार्थ प्रतीत होते हैं। ये केवल एक भ्रमांक की स्थिति है। डॉक्टर लोग भी कुछ स्थितियों में ले जाते हैं। आदमी का जब ऑपरेशन करना होता है तो उसको बेहोशी में ले जाते हैं। जब बात हृदय की उगलवानी होती है नार्को टेस्ट में, तब उसके ब्रेन को चेंज करते हैं। इसका मतलब है कि ये अवस्थाएं हमारे दिमाग तक सीमित है। इसलिए योगेश्वर लोग तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त होते हैं। पर साहब चौंका रहे हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तुर्यातीत ताहे के पारा। हाँ, तुर्यातीत के पार। इसका मतलब है तुर्यातीत अवस्था में भी हमारा मन सूक्ष्म रूप में जीवित रहता है। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। जब तक ये जीवात्मा इन अवस्थाओं में है, अपने शुद्ध रूप को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। आपको ध्यान होगा, मैंने सूरत सागर की बात की थी। रानी इंद्रमती को जब साहब सतलोक गए थे तो मुकामों का वर्णन किया है साहब ने। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके आगे सूरत को सागर, तामे नाय रानी भई उजागर। अब वो सूरत का सागर कैसा है, इसको आप समझिएगा। हम लोग जब सागर की बात आती है तो एक कल्पना करते हैं पानी की। वो पानी नहीं, आप थोड़ा सा भी एक कल्पना करो, एक प्रकाश, अद्भुत। उस अद्भुत प्रकाश की आप प्रकाश समझ रहे हैं। उस प्रकाश के अंदर प्रविष्ट होता है मनुष्य। एक सेकंड के अंदर करोड़ों प्रक्रियाएं हो जाती हैं। अब यहां साहब क्या करें? उसके आगे सूरत को सागर, तामे रानी नाय भई उजागर, वहां मन छूटता है। इसलिए संसार का कोई भी जीव इस मन से अकेले फाइट कर ही नहीं सकता। घृत भर मिले बारी के मस्ते, भले ही घी पानी के मंथन से प्राप्त हो जाए, पर नहीं हो सकता है। मान लूंगा कह रहे हैं, सिकता से बहुत बर तेल। सिकता रेत को कहते हैं, रेत से भले ही तेल मिल जाए, पर बिन प्रभु भजन न भव तरे। यह सिद्धांत अपेल। नाम की ताकत के बगैर
गुरु की दी हुई शक्ति के बगैर आदमी मन की सीमा से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। ये अपेल सिद्धांत है। मन से ही सब उत्पन्न होते हैं। चित्त के भ्रमित होने से ही सब विकारों का अनुभव होता है। वाह, जिस प्रकार नेत्रों के विकार से आकाश में मोतियों की तिलमिले दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चित्त के विकार से यह जगत अनुभव होता है। आंखों में अगर थोड़ा विकार है तो आप दूर आकाश की तरफ देखें तो एक छोटे छोटे तिलमिले उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः वो नहीं है। जैसे जैसे आप निगाह घुमाते जाएंगे वो तिलमिले उसी तरफ हो जाते हैं। इसका मतलब है तिलमिलों का अस्तित्व नहीं है, वो आंखों के विकार के कारण भाषित होते हैं। इस तरह जगत ही मन के भाव से ही उत्पन्न होता है। इसी तरह मन के विकार के कारण ही ये जगत भी दिखाई देता है और ये मिथ्या जगत सत्य प्रतीत होता है। ठीक वैसे ही तो ना, स्वप्न देखने वाले को स्वप्न तो यथार्थ प्रतीत होता है जब तक निद्रा की तारभेदता नहीं टूटती है, तब तक स्वप्न देखने वाला सुख दुख को अनुभव करता है। लेकिन जैसे जाग जाता है तो वो सब चीजें खत्म हो जाती। इसलिए ये संसार भी एक स्वप्न है, एक अज्ञान अवस्था है। नानक देव जी ने वैसे ही नहीं फरमाया, जो सुपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कुछ साचो नहीं, इसमें कुछ भी सच नहीं है। और साहब भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं ना, जगत है रैन का सपना। स्वप्न में अद्भुत चीजों का सृजन हो जाता है। स्वप्न देखने वाला स्वप्न में सब कुछ देखता है पर अपने निज रूप को, अपने को नहीं देख पाता है। मेरा मानना है इसी तरह इंसान जागृत अवस्था में सब कुछ देख रहा है, अपने को नहीं देख पा रहा है। बड़े बड़े विशाल समुद्र स्वप्न में मिलते हैं, बड़ी बड़ी वस्तुएं मिलती है, जागने पर उनका अस्तित्व शून्य हो जाता है। इसलिए मन से उत्पन्न होने वाली जो चेतना है दूषित है। इसी चेतना के कारण जीव संकल्प की सुफना होती है, तब मन की उत्पत्ति होती है। स्मरण से चित्त, निश्चय से बुद्धि और अहंकार, अहम भाव से अहंकार। देखिए, स्मरण से चित्त, मन के 4 रूप है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। श्रवण करने की इच्छा से ही श्रवण इंद्री का जन्म होता है। जितना भी जगत दिखाई देता है सब ब्रह्म स्वरूप है। जैसी जैसी संवेदना होती है वैसा वैसा ही रूप भी दिखता है। बस मन की तरंगों के अनुसार संसार का आभास हो रहा है। मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। चित्त की भावना के अनुसार ही अनुभूतियां होती है। ब्रह्म से लेकर चींटी तक के जीवों में उसी प्रकार शक्ति उत्पन्न होती है। चित्त की भावना के अनुसार ही अनुभव की प्राप्ति होती है, तथा चित्त से ही अविचार भूत जगत की उत्पत्ति है। आप देखें ना, आपको ये याद है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। दरअसल ये चित्त के पटल पर अंकित है, पर आत्मा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से नितांत परे है। इनका आच्छादन आ गया। अगर आपने हरा चश्मा लगाया तो सभी पदार्थ हरे दिखते हैं। अगर आपने लाल चश्मा लगाया सब लाल दिखने लगते हैं। वस्तुतः उनका अपना स्वरूप कुछ अलग है। इसलिए पूरा ताना बाना जो शरीर का बुना हुआ है आत्मा को भ्रमित करने के लिए है। इस ब्रह्मांड के खेल को भावना मात्र समझो। वो केवल एक भावना है। जिस व्यक्ति के अंदर संसार के मिथ्यात्व का आभास हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जगत के नाना पदार्थ ब्रह्मांड हो जाते हैं। उसी के हृदय में एक प्रकार की दिव्य ज्योति प्रज्वलित रहती है, जिसके प्रकाश से सदैव प्रफुल्लित रहता है। ज्ञानी मनुष्य को संपूर्ण विश्व
चिदाकाश रूप में दिखाई देता। हाँ, वास्तविकता यह है, आपको कहीं से आनंद आहूत नहीं करना है। ये आत्मा सुख क्यों ढूंढ रही है? बहुत जतन सुख के किए, दुख का किया न कोई। क्योंकि कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना। ये आनंद रह चुका है, ये उसकी डीएनए में है। जिस प्रकार बालक जन्म लेने के लिए के साथ ही उसे भूख लगती है, क्योंकि जैसे शरीर की प्रक्रियाएं हुई तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और वो ऊर्जा की प्राप्ति नेचुरल करता है। इस तरह नेचुरल रूप से इस आत्मा के अंदर आनंद समाहित है। अग्नि में जिस प्रकार ऊष्मा समाहित है, कहीं से उसका आवाहन नहीं करना है। जल में शीतलता स्वतः है, उसे कहीं से लाना ही नहीं है। इसी प्रकार से वायु में स्पंदन है ही है, इस प्रकार आत्मा में आनंद है ही है। वही नित्य आनंद है, वही सच्चा आनंद है। आत्म आनंद से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को संपूर्ण विश्व चिदाकाश में दिखता है, उसे ये पूरा संसार स्वप्नवत दिखता है। पर यहां पुनः वही बात उठी, जिस प्रकार मूर्छावस्था में आदमी जीवित तो रहता है लेकिन प्रक्रिया नहीं कर पाता है, इस तरह ब्रह्मपद की प्राप्ति पर्यंत भी मन जीवित रहता है, पर उसकी प्रक्रिया मंद हो जाती है। सुमरण से जब गुरु एक ताकत दे देता है, वो ताकत में एक अद्भुत प्रकाश है। तभी तो साहब कह रहे ना, नाम हृदय को प्रकाशित करता है। जब हृदय प्रकाशित हो जाता है तो अति सूक्ष्म संवेदनाएं मन की आदमी समझने लगता है। मैंने परसों भी एक बात कही थी, इस संसार की आत्मा ही अज्ञान है, इसलिए मनुष्य ये नहीं समझ पा रहा है कि इसके अंदर आने वाली तरंगे आदेश संवेदनाएं किसकी है। आत्मा तो संकल्प विकल्प से बिल्कुल परे है। सिद्ध होता है कि ये हमारे अंदर जो भावनाओं का उद्गम हो रहा है, कोई ये भावनाएं हमें प्रेषित कर रहा है, पर रहस्य क्या है? अब मन कहाँ रहता है और वो कैसे प्रेषित करता है? तरंगों द्वारा अपनी बात हमारे मस्तिष्क तक, उसको ध्यान से सुनो। मैंने पांचों तत्व का स्थान बताया था कि मूलाधार चक्र पर पृथ्वी तत्व है, पेड़ू के पास में शिशिनिधि के पास में जल तत्व है, नाभि चक्र में वायु तत्व है, मुख के कंठ में मुख में अग्नि तत्व है और सुषुम्ना में आकाश तत्व है। आकाश तत्व का रंग काला है। आप देखते हैं अंधकार में जिस प्रकार आदमी आपको आवाज देता है, आप ये जान जाते हैं कि आवाज मनुष्य की आई है, पर आवाज देने वाला नहीं दिखता है। इसी प्रकार ये तरंगे आ रही है मन की शून्य से, उस शून्य में वासा किया। मैंने निरंजन जब आदि शक्ति को सब बताकर गुप्त हुआ तो एक शब्द पहले भी बोला, कहो बहुत समझाए देवे गुप्त भय पुनताएं हो, शून्य गुफा निवास कीनो भेद लहे को ताहें को। इसलिए वो शून्य में आकर समा गया। ये समाना कैसे होता है? जैसे हम पानी में चीनी डाल देते तो समा गई, उसका अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ। इस तरह उस शून्य में निरंजन समाया। शून्य की ऊर्जा से ही कीनो शून्य को थे, शून्य में ही रचो संसारा। वाह, शून्य में संसार रचा, वहां से तरंगे प्रेषित करता है। यही अज्ञान है। मनुष्य के मस्तिष्क में उठने वाली तरंगे, वो ये समझता है मेरी है, उनको फॉलो करता है। कल मैंने कुछ पागलों पर भी बातचीत की थी। पागल ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अपनी बुद्धि नहीं है, वो लेकिन स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। आप जो जो कहो वो करता जाएगा, जैसा जैसा बोलो वो करता जाएगा, पर स्वेच्छा से वो संकल्प करने की उसकी शक्ति नहीं होती है। ठीक ये मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के कारण विकार आ जाता है। हमारे सचिव है अपना केशियर साहब है,
डॉक्टर भारत सिंह PhD है। जब भी उनको कुछ कहो तो माइक्रो सेकंड रुक कर तब उसकी रिप्लाई देते। मैंने एक दिन उन्हें टोका, मैंने कहा भाई आप तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं, ग्रहण किए हुए, क्या बात है, बात आपको समझ में नहीं आती है क्या? आपको कुछ भी बोलो तो एक छोटा टाइम रुक कर तब आंसर क्यों देते हो? उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे जवाब दिया। बोला दरअसल जो मैसेज स्वीकार करने वाली मेरी कोशिकाएं हैं थोड़ी, वो धीम पड़ गई है, इसलिए जब आदमी का कोई आदमी मुझे कुछ बोलता है तो एक छोटा सा पल का हिस्सा उसमें लग जाता है, फास्ट नहीं पहुंच पाता है। देखिए ये सब हमारे चित्त की स्थिति के कारण से है, पर मन की आने वाली तरंगें बड़ी सूक्ष्म है, वो इतनी फास्ट आप तक आती है, बहुत फास्ट आती है। मन ने मान लो आपको कहा आम खाना है, क्या उसकी भाषा है, गजब की भाषा है, बस एक तरंग आएगी, यही तरंगें वैसे भी काम कर रही है। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो टावर से वो प्रेषित होती है तरंगे आकर के आपके मोबाइल में सिस्टम है, तरंगों को वो सिस्टम साउंड में कन्वर्ट कर देता है, पर वो कैसा करेगा, वो साउंड में वैसा ही कन्वर्ट करेगा जैसी तरंगें थी। इसलिए साइफर मैसेज जो दिए जाते हैं वो ऐसे ही कोड वर्ड में दिए जाते हैं। तो मन आपको जो भी संदेश दे रहा है सब कोड वर्ड में देता है। जब वो संदेश आपके पास पहुंचता है तो मस्तिष्क उसको सही में डिकोड कर लेता है और फिर मस्तिष्क पूरे शरीर को यह संदेश दे देता है। मान लीजिए आपके मन में एक तरंग आई किसी को देख करके कि इसको नमस्कार करना है, ये काम इतना फास्ट होता है कि वो तरंग फिर मस्तिष्क के पास आती है, मस्तिष्क उस तरंगों को डिकोड कर लेता है जो मन ने प्रेषित की शून्य से। उसके बाद फिर क्या होता है, वो इतना फास्ट संदेश देता है कोशिकाओं को स्पिंडल कॉर्ड द्वारा, हाथों तक वो संदेश विद इन माइक्रो सेकंड में पहुंचता है कि इसको नमस्कार करो, आपके हाथ यूं हो जाते हैं। अगर वो संदेश देता है कि इस आदमी को तमाचा मार दो, आप खींचकर तमाचा मार देते हैं। पर ये सब करने वाला कौन था? क्या हमारी आत्मा को क्रोध आया? जितना भी आचरण मनुष्य अपने जीवन में कर रहा है, विकार कर रहा है, क्रोध कर रहा है, काम कर रहा है, ठगी कर रहा है, लोभ कर रहा है, क्या ये हमारी आत्मा की वृत्तियां हो सकती हैं क्या? अगर हमारी आत्मा की ऐसी वृत्तियां हैं, हम आत्मा को किसी भी कोण से फिर निर्मल नहीं कह सकते। इसका मतलब है कोई पर्दे के पीछे हम सबको नचा रहा है, मनाए निरंजन सवै नचाए। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि साहब की आइडियोलॉजी बहुत बारीक है, नॉर्मल नहीं है। जब साधारण व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता है तो फिर वो कहता है छोड़ो इन बातों को। इस तरह से जैसे कठपुतली को बाजीगर पर्दे के पीछे से अपने इच्छा के अनुसार नाच कराता है, उसके हाथ में डोरे होते हैं, कब कमर हिलाना है, कब गर्दन हिलाना है, कब टांग हिलाना है। वो कठपुतली निर्जीव है, वो अपनी प्रक्रिया खुद नहीं कर रही है। इसी प्रकार मनाए निरंजन सवै नचाए, क्या बात है। ये सिर्फ साधारण दोहों तक सीमित नहीं है साहब की शिक्षा। तो अब यहाँ क्या होता है, जो प्रज्ञावान पुरुष है, चेतन पुरुष है, नामदान की ताकत पाने के बाद वो मन की तरफ प्रेषित होने वाली तरंगे मस्तिष्क डिकोड करता है, पर उसको फिर फाइनल क्या करता है, वो चेतना, आपकी दिव्य चेतना जाग गई है नाम के बाद, वो नकार देती है, नहीं ये काम नहीं करना है। रिजल्ट सामने है, नाम से पहले जो जो मन कह रहा था आप करते जा रहे थे, इसका मतलब आप इसके ऊपर एक जामर लगा दिया गया है। पहले आपका मन कहता था जो काम आप कर रहे थे, ये तो बहुत एक टेक्निकल चीज़ आपके पास गुरु ने दी,